जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी अनाउंसमेंट की थी जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल एओपी या कंपनी के स्टेटस में, तो आपकी सेल और परचेज का जो डाटा है उस पे एफबीआर ने अब एक डिजिटल टूल अप्लाई कर दिया है। इस टूल को यूज करते हुए अब टैक्स ऑफिसर जितनी भी फेक इनवॉइसेज हैं उसको जल्दी आइडेंटिफाई करने में उसकी हेल्प होगी। ये जो टूल एफबीआर ने अब नया बनाया है, इसमें टोटल चार चीजें बताई जाएंगी टैक्स ऑफिसर को। सबसे पहले वेयर, पॉइंट नंबर टू पे हाउ मच, पॉइंट नंबर थ्री जो उसको पता चलेगा हु, और पॉइंट नंबर फोर लीगल स्टेटस। ये चार चीजें क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें फर्दर आगे एक्सप्लेन होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्लिप है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो आप देख लें, उसके बाद फिर हम वीडियो इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा एरिया था हमारा टैक्स फ्रॉड का। फ्लाइंग इनवाइसेस की बात सुनते रहे, फेक इनवाइसेस की बात सुनते रहे। अपने इस वक्त हमने ये जो टूल बनाया है, इसमें हमने दो चीजों को यूज किया है। एक एनेक्स्टर ए है और एक एनेक्स्टर सी है। एनेक्स्टर ए विच इज डोमेस्टिक परचेज इनवाइसेस एंड एनेक्स्टर सी विच इज डोमेस्टिक सेल्स इनवाइसेस। तो उन दोनों को इकट्ठा करके एक टूल बनाया गया है, जिस टूल की मदद से आपको यह पता चल जाता है कि अगर किसी जगह पे किसी ने ओरिजिनली फेक या फ्लाइंग इनवाइस जनरेट की है, विच इन दिस केस इज इनिशिएटर, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, तो वो फिर कहां कहां गया है। अच्छा, ना सिर्फ कहां कहां गया है, एक तो कहां कहां आ जाएगा, फिर उसके वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे, उनके नाम भी आ जाएंगे। आप थोड़ा सा लीगल स्टेटस भी, कलर कोडिंग भी क्लियर। जी, ये कलर कोडिंग अगर आप देखें तो बेसिकली ये एओपी है या कंपनी है या इंडिविजुअल है। जी, जैसे आपने क्लिप में देखा है, वेयर का मतलब ये है कि जो बंदा फेक इनवॉइस रेज कर रहा है वो कहाँ पे उसकी सप्लाई हुई, मतलब उसने चीजें जो बेची हैं किस कंपनी के नाम पे सेल की, वहां पे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये चीजें कहाँ पे सप्लाई की गई। क्योंकि इस फेक इनवॉइस में क्या होता है कि चीजें एक्चुअली में मूव नहीं हो रही होती, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो वो किसके नाम पे जनरेट हुआ, वो सप्लाई कहाँ जनरेट हुई, वो आइडेंटिफाई होगा। कितनी क्वांटिटी जनरेट हुई ये पता चलेगा, हाउ मच, कि वो क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी प्लस उसकी वैल्यू, कि कितनी वैल्यू और कितनी क्वांटिटी में वो सप्लाई की गई। हु का मतलब आएगा कि किस बंदे ने सप्लाई की और किसके नाम पे हुई। नेम प्लस उसका सीएनआईसी या एनटीएन जो भी एफबीआर के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो सिस्टम एफबीआर को बताएगा, टैक्स ऑफिसर को बताएगा। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट में लीगल स्टेटस, मतलब वो एक इंडिविजुअल है, एओपी है या एक कंपनी है, ये उस टैक्स ऑफिसर को पता चल जाएगा। अभी अगर हम ये देखें करंट स्टेटस में, अगर कोई फेक इनवॉइस एफबीआर को रिपोर्ट होती है, कोई केस रिपोर्ट होता है, तो उसमें टैक्स ऑफिसर जो उस पर काम अपना स्टार्ट करता है उसको फाइलें देखनी पड़ती हैं। ऑलरेडी ये डाटा आपका पोर्टल पे अवेलेबल होता है। अगर आप अपना एनेक्जर सी या एनेक्जर ए की अगर बात करें तो ये पोर्टल पे पड़ा हुआ है, लेकिन टैक्स ऑफिसर को मैनुअली जाके वो डाटा सारा डाउनलोड करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। वहां से जाके वो देखता है कि अच्छा इस बंदे ने ये सप्लाई की है, उसके बाद सप्लाई आगे कहाँ गई, जिस बंदे को सप्लाई हुई उसका जो कस्टमर था उसको कांटेक्ट किया जाता है, उसको नोटिस किया जाता है। इन सब चीजों में जो टाइम लग जाता है, तकरीबन कोई 4 to 5 डेज, वर्किंग डेज की बात करें तो मिनिमम इतने लग जाते हैं। इसने इतने दिनों में जिसको नोटिस गया होता है, उसके बाद कोई ना जस्टिफिकेशन तैयार हो जाती है, वो अपना डाटा तैयार कर लेता है, जिससे वो उस केस से फिर वो बच के निकल जाता है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। इस चीज को खत्म करने के लिए एक डिजिटल टूल जिसके ऊपर मैंने बात की, उससे क्या पता चलेगा कि एक ही आपको पोर्टल पे सारी चीजें सिस्टम आपको आइडेंटिफाई कर देगा। जहां पे आपके लूप होल्स आ रहे होंगे, सिस्टम आपको बता देगा टैक्स ऑफिसर को ये वाली सप्लाई चेन में डिफरेंस आ रहा है, इसकी जो सप्लाईज जनरेट हुई हैं, जो इनवॉइस जनरेट हुई है, इसकी आगे टैक्स पेमेंट जो है जीएसटी वो नहीं हुई, मतलब वो जीएसटी सप्लाई चेन में सिस्टम को नहीं नजर आएगी। वहीं पे वो एक ट्रिगर जनरेट कर देगा, वहां पे सिस्टम में बता देगा टैक्स ऑफिसर को कि इसको चेक करने की जरूरत है। उसके साथ साथ वो सिर्फ बताएगा नहीं, वो आइडेंटिफाई भी करेगा कि ये लोग हैं और यहाँ यहाँ सप्लाई हुई है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस किया जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब इसके साथ साथ ये जो पोर्टल की चार चीजें हमने डिस्कस की, इसके साथ साथ एक ये वाला जो पोर्टल है एक और काम कर रहा है, जिसके अंदर अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया फिट लाइन का। फिट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे इसको डिस्कस करने से पहले आप जो एक और मैंने क्लिप अटैच किया इसको आप देख लें एक दफा। कि आपको ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि आपको एक फिट लाइन भी मिलती है। फिट लाइन से जितना डिस्टेंस है, दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू बी अ डिलिंक्वेंट पर्सन। नाउ दिस इज फंक्शनल। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये वो काम था जो हम सोचते थे हम करेंगे। जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमने कहा था कि हम करेंगे, अब ये हो चुका। तो जो फिट लाइन है वो एक ग्राफ के ऊपर सिस्टम उनको बता रहा है, जो मैं आपको उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरफ हम यहाँ पे लेते हैं जीएसटी और यहाँ हम लेते हैं सेल्स या रेवेन्यू, जो भी आप यहाँ पे दोनों चीजें आपकी रुपीज में आ रही होंगी। ठीक है, अब ये एक ट्रेंड लाइन मतलब फिट लाइन का मतलब है कि जो मार्केट में उस तरह की जो एक इंडस्ट्री है
उसमें नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि इतनी इनवॉइस अगर जनरेट हो तो उसमें इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपका एक नंबर आ रहा है 5 मिलियन का इस ग्राफ के ऊपर, और यहाँ पे नंबर आ रहा है आपका 1 मिलियन का। तो यहाँ पे अगर 5 मिलियन की अगर इनवॉइस जनरेट हो रही है, उस पर 1 मिलियन की एवरेज पेमेंट जनरेट हो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ निकल रहा होगा वो तकरीबन कोई यहाँ पे जाके स्टैंड करेगा, जिसका ये सेंटर पॉइंट निकलेगा, यहाँ से इसको ये 1 मिलियन को टच कर रहा होगा और यहाँ पे ये इसको टच कर रहा होगा नीचे। अब वो ये कह रहे हैं फिट लाइन किस तरह जनरेट हुई, कि ये आपकी एक फिट लाइन जनरेट होगी इस पॉइंट पे आके जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये आपका फिट पॉइंट का एक कोलिजन पॉइंट निकल आया। अब जो बंदा जो टैक्स पेयर सिस्टम के मुताबिक देखेगा कि ये जो टैक्स पेयर इस लाइन में कहीं अगर यहां फॉल करेगा उसका रेवेन्यू उतना ही है लेकिन उसकी पेमेंट यहां पे आ रही है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जो डिफरेंस है ये वाला, ये आपकी आती है शॉर्ट पेमेंट। जो शॉर्ट पेमेंट होगी वो सिस्टम आपको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह ही अगर आपने रेवेन्यू आपका कम आ रहा है एवरेज, तो आपका जीएसटी इनवॉइस भी अगर कम है तो फिर तो वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि यहाँ पे ये दरमियान में जो लाइन जा रही है फिट लाइन, यहाँ पे आके अगर आप आसपास कहीं आ रहे हैं तो फिर मसला नहीं है। रेवेन्यू ज्यादा होगा तो इनवॉइस भी ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा तो जीएसटी भी कम होगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ज्यादा है जीएसटी पेमेंट कम है, इसका मतलब है कि फेक इनवॉइस जनरेट हुई, रेवेन्यू तो नजर आ रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट जीएसटी पेमेंट सिस्टम में नजर नहीं आ रही। तो जो लोग यहाँ ये फॉल कर रहे हैं, जो गैप है ये वाला, ये सिस्टम उसको हाईलाइट करेगा और उसको फिर एफबीआर का जो ऑफिसर है उसको बता दिया जाएगा। वो फिर क्या करेगा कि उसके ऊपर एक्शन लेगा, नोटिस करेगा, और फेक इनवॉइस का जो केस है वो वहां पे फिर उसको एक स्पीड अप किया जाएगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये 4 to 5 डेज से अब तकरीबन आपका 1 डे के ऊपर आ जाएगा। सिर्फ उसने बैठ के सिस्टम की ट्रिगर्स को एनालाइज करना है, नोटिस जनरेट करना है, अप्रूवल लेनी है और नोटिस कर देना है। 4 से 5 दिनों का काम सिस्टम ने अब आपका 1 डे पे ले आएगा। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो फेक इनवॉइसेस का मसला है सिस्टम के थ्रू होने से अब ये लाइव हो चुका है। एफबीआर चेयरमैन ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सिस्टम अब लाइव है और ये अब एक्टिवली काम कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि फेक इनवॉइसेस को खत्म करने के लिए आगे जाके इसके ऊपर नोटिस आएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो SRO 350 आया साल के शुरू में। उसके बाद आपका जो सीएफओ की रिक्वायरमेंट थी कि एफिडेविट प्रोवाइड करना है, वो रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर आ गया, वो खत्म कर दी गई। SRO 350 में काफी हद तक चेंजेस आई, पहले रिटर्न फाइल नहीं होती थी, उसको खत्म करके कंडीशनल कर दिया गया, फिर बाकी पेमेंट के टाइम उसको कंफर्म कर देते हैं। अभी जो सारा सिस्टम है जो अभी इंस्टॉल हुआ है नया, ये इसी SRO 350 और एफिडेविट रिक्वायरमेंट में एक इंप्रूवमेंट है कि एफबीआर को लोगों तक ना जाना पड़े डाटा लेने के लिए, सिस्टम खुद से बता दे कि ये मसले इसमें आ रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां बाकी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है, वहां पे साथ साथ बिजनेसेस के ऊपर भी अपना कंट्रोल टाइट कर रहा है एफबीआर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।